एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। हम लोग अक्सर ब्यूटी पार्लर या सैलून जाते हैं हेयर कट के लिए या फेशियल करवाने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटा सा सैलून या पार्लर एक बहुत बड़े सेक्टर का हिस्सा है? जी हाँ, जिस सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें तो सिर्फ पार्लर और ब्यूटी सैलून ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर हर साल 18% की दर से बढ़ रहा है। अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इस सेक्टर का मार्केट शेयर 80,370 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, फेस क्रीम और बहुत कुछ शामिल है। इसके अलावा इसमें ब्यूटी सैलून, पार्लर और स्पा जैसे बिजनेसेस भी आते हैं। आज इस सेक्टर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मिस मोनिका बहल। मोनिका जी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर काउंसिल की सीईओ हैं और इन्हें हेल्थ, ब्यूटी, वेलनेस, डर्मेटोलॉजी एंड एजुकेशन में 24 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं मोनिका जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी। थैंक यू सो मच अनुषा फॉर हैविंग मी हियर। मेरा एक प्यार भरा नमस्कार सारी यूएनडीपी के व्यूअर्स को, हेड हेल्थ हाई फाउंडेशन के व्यूअर्स को, एंड टू अनुषा स्पेशली टू यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू मैम। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं मोनिका जी ने आज हमें ज्वाइन किया है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के ऊपर हमें और बताने के लिए, हमें और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस राउंड में मोनिका जी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इन सब क्वेश्चंस के बारे में। Anusha, तो I'll try to be as rapid as possible. So let's go get going on it. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। सो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री? ये इंडस्ट्री क्या है जिसे हम कहते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस? Anusha, very valid question because a lot of people are not clear कि ब्यूटी भी है और वेलनेस भी है, दोनों बड़े अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। But again, everything, it's like the chicken and egg story. Everything which has started because of something. Beauty is both internal and external. If you are externally beautiful but internally you're not at peace with your own self, you're not healthy, your body is not performing up to its usual potential, it will start showing on your external appearance. So wellness is a 360-degree approach. It makes you happy, it gives you peace, it makes you beautiful. As a result, that your external beauty gets amplified. So beauty में जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ आपकी स्किन, जैसे कहते हैं ना, beauty is never just skin deep. Beauty lies in the eye of the beholder. अगर स्किन डीप ब्यूटी की बात करें तो सिर्फ जो ब्यूटी के आप प्रोडक्ट्स करते हैं या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराते हैं वो उसकी बात है। बट जैसे ही हम उसके साथ वेलनेस का एक सफिक्स लगा देते हैं, एक अलग से वर्ड जोड़ देते हैं, wellness will come if you meditate, wellness will come if you are happy within, wellness will come if you are in natural surroundings where you are at peace. So anything that can affect your equilibrium, both internal and external, falls under our sector. वंडरफुल, थैंक यू सो मच मोनिका जी। मेरा जो अगला सवाल है, जब भी हम ब्यूटी एंड वेलनेस की बात करते हैं जनरली एक सिटी का सिनेरियो हमारे ध्यान में आता है। तो क्या ये इंडस्ट्री ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ही पाई जाती है या रूरल एरियाज में भी इसकी पहुंच है? अनुषा, अच्छा दिखना and feeling confident is a human need, I would say. So let's not segregate it under urban and rural scenario, because आज अगर कोई गांव में रहता है और यहाँ ट्राइबल एरिया में भी रहता है, इफ यू सीन जो पुराने हमारे ट्राइबल से हुआ करते थे, वो टैटूइंग करके अपने आप को they used to decorate their bodies, their face, their hands, their feet, and the kind of jewelry they used to wear. Similarly, when you talk about the rural area, they are being close to the nature and are close to the environmental surroundings which are blessed by nature, so their skin automatically glows. But having said that,
वो भी अपने आप को शीशे में उतनी बार ही देखते हैं जितना एक अर्बन कंज्यूमर अपने आप को देखता है। आते जाते, मतलब वो कहते हैं ना कि घर में आने से पहले, घर से निकलने के बाद, you first thing you do is you check yourself in the mirror how you are looking, and if you're looking good, you are being dressed up well, वो automatically confidence आ जाता है. But yes, your question is very valid, because beauty started as a phenomena from an urban and a city oriented culture, but it always had existed in even our rural and the tribal areas. जो हमारे concepts हैं उपटन के, massages के, that all has come from the rural area to urban rather than the other way around. And आज की डेट में जहाँ इंटरनेट की इतनी रीच है, and India is one country where the consumption of internet is the highest, I would be proud to say here that हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें से जितने भी, चाहे वो ब्यूटी सेक्टर में हो या वेलनेस सेक्टर के हो, उनमें अगर आप रूरल की बात करें या अर्बन की करें, सब इंस्टाग्राम पे हैं, सब विजुअल कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं और उस पे हाईलाइट भी करते हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड, अर्बन में आपको बड़ी बड़ी चेन्स मिलेंगी इन ट्रीटमेंट्स को, इन आउटलेट्स को रन करने के लिए. रूरल में इट्स स्टिल to some extent home based, or it's more on a freelancing process. I think very beautifully you have explained how this beauty and wellness industry is actually available in both and is equally important for both urban and rural areas. So thank you so much for that. आई थिंक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हमारे जो यूथ आज इस एपिसोड को देख रहे हैं रिलेटेड टू ब्यूटी एंड वेलनेस, व्हेन वी लुक एट इट एज एन इंडस्ट्री, जब हम इसे एक जॉब इंडस्ट्री की तरह देख रहे हैं, तो अगर किसी यूथ को इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, किस तरीके की स्किल्स जो है उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके की स्किल्स की, जिससे वो इस इंडस्ट्री में एक करियर बना सके? Anusha, when we are talking of the skills, before the skill, the passion plays a very important role. Passion to be beautiful yourself and to make others beautiful. This is, I would, on one side, I would relate these jobs and this field to equivalent to a painter. जैसे एक पेंटर को एक प्लेन कैनवस दिया जाता है और कलर्स दिए जाते हैं, and he paints wonderfully and he shows his desires or his or her way of looking at life or nature through the use of the color and that white canvas. Similarly, एक ब्यूटी थेरेपिस्ट, एक हेयर ड्रेसर या एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक क्लाइंट इज अ कैनवस. दे यूज देयर स्किल्स, बाल काटने की हो, आपकी समथिंग एज स्मॉल एज डूइंग योर थ्रेडिंग, उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए, आर्क करने के लिए, और व्हेन इट कम्स टू मेकअप, देन इट्स अ प्लेन कैनवस, द स्किन और द क्लाइंट्स हेयर. हैविंग सेड दैट, तो सबसे पहले पैशन जरूर होना चाहिए. दूसरा, एस्थेटिक स्किल जरूर होनी चाहिए कि किस पे क्या अच्छा लगेगा, एस्थेटिकली प्लेजेंट लगे. You should not go overboard also. Third, the skill of choosing the basic color schemes is very, very important. These are the general things I'm talking about. Other than this, the thorough knowledge and the skill, whatever field they want to go in. If you're talking of beauty, under beauty also there are a lot of subsectors. There's skin, there's hair, there's makeup, there's nails. These are 4 subsectors. Depending on आप किसमें excel करना चाहते हैं, उस कैटेगरी की आपको स्किल सीखनी पड़ेगी. When we talk of wellness, it can be a nutritionist, it can be a yoga trainer, it can be a fitness trainer, it can be an Ayurveda trainer, it can be your spa therapist, depending on आप wellness के किस सबसेक्टर में अपने आप को देखते हैं और कहाँ जाना चाहेंगे, वो आ जाता है. इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अंडरलाइनिंग ऑल द जॉब रोल्स फॉर ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, क्योंकि आप क्लाइंट के बहुत क्लोज कंटैक्ट में रह के काम करते हो और क्लाइंट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी कॉन्टैक्ट भी होता है, प्रॉक्सिमिटी भी होती है. उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स होना is very, very, very important. You need to make sure that you make your client comfortable, and you are not loud and you are not coming aggressively on the client. You have to be very subtle, very subdued, but very confident
and to recommend your recommendations, what you feel is right for the client, and never shy away from sharing that with the client, but always giving that option of choice to the client कि आप जो finally choose करेंगे, because it's their skin, it's their hair, it's their makeup. Finally, I will do that, but this is what I recommend. So ये सब चीजों के लिए experience से you develop these soft skills, but to be having that pleasant nature and having that soft skills and making sure that you make your client the most important person at that point of time for you, giving 100% attention to your client when they are sitting in a chair to get services from you is the basic underlying responsibility of any professional who's working in a close proximity with the client. Wonderful. I think very very useful information, because जो भी हमारे यूथ इस सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे स्किल्स whether soft skills or specialized, both are equally important, and I think Absolutely. you have shared a very useful information with all of us today through this. And I think I would like to little elaborate, Anusha, on this. It's like, for example, you are cutting a client's hair and your phone rings. The phone should not ring. Even if the phone is in your pocket, it should be on silent or it should be on vibration. Or leave the phone if you are expecting an urgent call or some client is going to call you up for an appointment. I'm not saying it's a personal call. It could be another client calling you up for an appointment because client को नहीं मालूम कि आप दूसरे client के साथ हैं. Leave your phone at the reception. They will handle and they'll give you an appointment. But even in, let's say in the worst case scenario, phone has rang in your pocket. It was not on silent. If you are with a client, you cannot afford to take that call. Put that on silent, disconnect, later on call the client. And let me tell you guys, the client will understand that you were handling someone else. Because they would also want, when they come tomorrow for their services, they would also want 100% attention from you. So never ever cut short your communication while you're communicating with the client or offering a service. For example, a spa therapist is doing a massage and in between the phone comes, sorry, you're not allowed to take that. Because the client will feel offended if during his or her time, जो उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट आपके साथ ब्लॉक किया है, उसमें आप किसी और के साथ अपना टाइम दे रहे हैं, they will not take it lightly because the client is paying you for that time and that attention that you are giving it to them. So very careful, guys. These are very small things, so true, but go a long way. Similarly, अगर आपको आपका let's say colleague बुला रहा है, again you will have to talk in your gestures only and say you cannot come right now and let me finish the client and I'll attend to you later. So when you're with the client, your 100% focus, attention and your time is for that particular client. And once you give that, let me assure you that client will always come back to you. They will search you wherever you are और वो आप ही के पास आना चाहेंगे because you've given them that importance what they deserve. Definitely, I think this is something जो सभी लोगों को जरूर प्रैक्टिस में लाना चाहिए. अगली चीज जो मोनिका जी मुझे जाननी थी कि जनरली ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर को बहुत ही इस रोल को एंटरप्रेन्योरल रोल की तरह देखा जाता है जहां इंडिविजुअल्स ज्यादा पाए जाते हैं. सो इज दैट ट्रू, और in other words, is this industry more entrepreneurial in nature than the other industries? Absolutely right, Anusha. This is more entrepreneurial versus other industry. The reason being, threshold to start something of your own is very low. If you have the skills and you have the passion to follow your dreams and make others look beautiful, what you need in terms of resources, in terms of monetary resources, is very, very less compared to any other field that you get into. So, iske liye threshold to become like from asking from a job seeker to becoming a job giver is the lowest here. आपको अगर अपने ही घर में you have one room, you just need about few, I would say not even say anything between 50,000 to 2 lakh of rupees to set up a small one room salon in your own place. You don't need to invest heavily into equipment. You need the basic equipment. You need, because आपकी इसमें हाथ की कला है. मेकअप के लिए आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स चाहिए. रेस्ट हाउ टू अप्लाई इज योर स्किल. फेशियल करने के लिए आपको फेशियल बेड चाहिए, फेशियल प्रोडक्ट्स चाहिए और आपको बेसिक इक्विपमेंट चाहिए लाइक गैल्वेनिक, स्टूडियो सेंटर एंड अदर थिंग. रेस्ट इज
the way you use your fingers on the client. And it's very easy to pass on that. And government also has come up long way, specifically when we talk about women, to give women empowerment in this field, to give loans, to give collateral-free loans so that they can start something on their own. And let me tell you, Industry 4.0 or the gig economy, what we are talking of, and which we'll be entering, India is almost on the verge of entering gig economy, is small time entrepreneurs who end up giving jobs to 2 to 3 new people. So this is, and this industry is absolutely, you would say, mature enough to get into gig economy. अगला क्वेश्चन जो है आपसे मोनिका जी, अब हम कुछ देर पहले आपने हमें बताया कि अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आपने जैसे कहा कि कुछ 3 या 4 तरीके के डिफरेंट जॉब रोल्स हैं जिनमें कि कोई जा सकता है। तो अगर आप हमें थोड़ा और बता पाए कि किस तरीके के अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं इस सेक्टर में जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। अनुषा, हमारे पास ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल के पास 22 जॉब रोल्स हैं जो NSQF अलाइंड हैं। When I talk about NSQF, National Standard Qualification Framework, that means उनमें credit based system है and they are equivalent to any other developed nation. और ये UK के साथ UK के जो NSQF aligned courses हैं उनके साथ मैच करके बनाए गए हैं। So when I talk about 22 job roles, so 3-4 जो मैंने बताया था वो सब ब्यूटी के अंदर ही आ जाते हैं। That's, अगर आपको ब्यूटी में स्किन में इंटरेस्ट है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, and I would say other than a medical fraternity who works so closely with the patients, anybody else who works in very close proximity is the beauticians, because आप client की skin जो सबसे बड़ा organ होता है उस पे काम करते हैं और client की बहुत close proximity में करते हैं। So skin के ही अलग अलग levels हैं, beauty therapist है, senior beauty therapist होते हैं, trainers होते हैं, estheticians होते हैं। Other than that, आप अगर hair में आ जाते हैं, hair में काफी सारे job roles हैं, again hairdressers, hair stylists, hair technicians, then you get into that. When you come into makeup, it's bridal makeup, it's studio makeup artists, it's aesthetic makeups के job roles होते हैं, prosthetics में होते हैं, nails में आ जाते हैं तो आपका pedicure manicure होते हैं, nail artist होते हैं, ये सारे आपके job roles जो हैं ये beauty के अंदर आते हैं। Then we've got alternate therapies. Under alternate therapies, you've got neurotherapy, you've got naturopathy, इन सब में अरोमा थेरेपी, इन सब में जॉब रोल्स होते हैं। देन यू गॉट आफ्टर दिस इज रिलैक्सेशन थेरेपी, जिसमें स्पाज आते हैं, डे स्पाज, रेजिडेंशियल स्पाज, तो आपको उसमें जॉब रोल्स मिलते हैं। अदर देन दिस, द सेक्टर दैट वी हैव इज वेट मैनेजमेंट. You will get job roles in slimming clinics for weight loss, weight gain, weight management, nutrition के job roles वो आ जाते हैं। Then comes a very important sector for us is yoga. योगा के अंदर 3 जॉब रोल्स हैं, योगा ट्रेनर, योगा there's a yoga के अंदर there are 3 job roles which come under that. Then comes as the fitnesses, अगर आप फिटनेस के जॉब रोल्स करना चाहते हैं, आपको जिम्स में, आपको हेल्थ क्लिनिक्स में जॉब्स मिलते हैं। एंड द लास्ट सब सेक्टर दैट वी हैव इज ब्यूटी एडवाइजर्स, जो आपने देखा होगा हाइपर मार्केट्स में जो स्टोर इन स्टोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जहाँ पे वो ब्यूटी प्रोडक्ट बताते हैं कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपको कैसा ब्यूटी प्रोडक्ट सूट करेगा, या मेकअप के कैसे प्रोडक्ट आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से, आपको स्किन टेक्सचर के हिसाब से which colors of the makeup will suit you. So those are the beauty advisors. So we've got these 7 subsectors under which we've got 22 job roles. So depending on जिसकी जिस लाइन में इंटरेस्ट है, अगर आप ब्यूटी में जाना चाहते हैं, आप योगा में जाना चाहते हैं, फिटनेस में जाना चाहते हैं, वेलनेस में जाना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये चूज कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे साथ शेयर करी है मोनिका जी। आप सभी लोग जो ये एपिसोड इस वक्त देख रहे हैं, यू कैन सी कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, एंड आज जब आपको इन सब के बारे में पता चला, यू कैन एक्चुअली गो एंड एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट कि आपको किस सेक्टर में, किस सब सेक्टर में ब्यूटी एंड वेलनेस के इंटरेस्ट है, या किस में आप और आगे सीखना चाहेंगे या काम करना चाहेंगे। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है मोनिका जी, वो ये है कि अगर कोई यूथ, यंग पर्सन जो अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, जो कि अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं या जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होंगी जो उनको अभी इस वक्त सोचना चाहिए या करना चाहिए अगर उन्हें ब्यूटी एंड वेलनेस
इंडस्ट्री में एंटर करना है तो? सबसे पहले अनुषा, जैसे मैंने पहले भी बोला, पैशन होना बहुत जरूरी है. यू शुड हैव अ ड्रीम एंड यू शुड हैव अ पैशन दैट अगर मैं आज शुरू कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू स्टे हियर फॉर एवर. यू शुड हैव अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू शुड हैव शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ, 3 साल बाद मेरा ये गोल है, मुझे इससे यहाँ तक पहुंचना है और 5 साल बाद मुझे यहाँ पहुंचना है. कुछ जरूर पैशन लेके चलना पड़ेगा, तभी आप आगे पहुंच सकते हैं. आप मेहनत डबल करेंगे क्योंकि आपका एक गोल है, आपको उसकी तरफ जाना है और उसे फुलफिल करने के लिए whatever it takes, you will put in those extra hours, you will put in that extra energy and you would look at learning and relearning. इस फील्ड में especially for the students who are entering in this field, I would like to say is, guys, and all the budding students, ये ऐसी फील्ड है विच इज इक्विवेलेंट टू अ फैशन इंडस्ट्री, जिसमें 6 महीने में ट्रेंड्स चेंज होते हैं. एक साल में मेकअप की अगर पहले कभी ग्लॉसी मेकअप रहा होगा तो आज मैट चल रहा है, कल ग्लिटरी मेकअप आ सकता है. सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट और हमेशा अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रखिए कि अगर मैं क्लाइंट की जगह होता तो मैं अपने आप को क्या एडवाइस देता. I think that's very, very valuable advice for all the youth watching this show today. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो इस बारे में होगा कि अभी तक हमने जाना है इंडस्ट्री क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, बट एवरीथिंग, एवरी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कम्स विद सम चैलेंजेस. सो आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, क्या ऐसे कोई 3 चैलेंजेस होंगे इस सेक्टर के बारे में जो शायद जनरली हम सबको ना पता हो, बट एक एक्सपर्ट है जो आपकी तरह वो हमें बता सकते हैं? अनुषा, चैलेंजेस ही लाइफ को इंटरेस्टिंग करते हैं. आई वुड लाइक टू पुट इट दैट वे. डिमांडिंग है ये बहुत लाइन. Challenges in the sense ki this line, just like again I would go back to referring, or maybe not a right comparison, but again in terms of time demanding, it's as good or as bad as a doctor, the way it demands. Because kisi ki ho sakta hai, somebody might require your services for early morning wedding. If you go down south, the weddings are at about 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning, because before 12 o'clock they have to finish all the jitne bhi unki rituals hote hain, they have to finish that. So it can be demanded. Sometimes it's at late in the night. So it's a little demanding career. Not in terms of just time, but in terms of physical effort also. For a hairdresser, if I have to talk of, or a skin therapist or a makeup artist, they're standing. You don't get a chance. If you've got back-to-back appointments, you're standing and doing services. So you may not get time to even sit down and leisurely have a cup of tea, but then that's part of it. It keeps you going and it keeps you motivated also. So that's one challenge. You need to be prepared in terms of physical toil that it takes and little timings. Your family needs to adjust to the timings. Second, I would say is, as I mentioned, this is a job role which keeps evolving. So you need to be always open for learning. The moment you say, nahi, maine sab kuch seekh liya, that becomes a challenge. So that in itself degresses you or stops your growth. So challenge to learn and then sometimes unlearn also. हम कोई प्रोसेस करते हैं और अगर लेट्स से 6 महीने बाद पता चलता है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आपको उसको अनलर्न करके कुछ नया सीखना पड़ेगा. सो वो चैलेंज, थोड़े अपने आप को एडेप्टेबल रखना भी बहुत जरूरी है, जो करना पड़ता है. एंड थर्ड, सिंस यू आर इन सर्विस इंडस्ट्री, client is always right. So even if in the hearts of your heart you want to tell the client something and the client is upset, you will still have to listen, because you cannot argue with your client. Client is always right. Thank you so much, Monica ji. I think these are challenges which one definitely should keep in mind. So very valuable, very useful inputs, I would say. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है इस रैपिड फायर का, वो ये है मोनिका जी कि ट्रेडिशनली हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर को हमेशा विमेन से ज़्यादा रिलेट करते हैं इस इंडस्ट्री में. तो मेन के लिए या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज जो हैं, अगर वो इस सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल है? Anusha, you're right. As I was also mentioning about women empowerment,
Yes, we relate this sector more to women, but again, there are certain fields where you will have more participation of men. For example, in gym fitness में और gyms में अगर मैं job roles आपको बताऊं तो उसमें male students या male dominated ज्यादा है versus a female. Females भी हैं but कम है. योगा में 50-50% दोनों रहते हैं. ब्यूटी स्किन में जब अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें yes female domination ज्यादा है, but here I would say men are about 60-65% and women are about 30-35%. Makeup me again 50-50%, I would say. Nails equivalent or a little more tilted towards men. Dietitian more women oriented, but male are getting into it. Beauty advisor both. So that's the more, a bigger description of it. I would say people with special needs, because I would like to refer to them like that. There's a lot of opportunity for them in our sector. They can get into therapies, special need children, special need of sight. They're very good with their touch. They're very good with their sensory organs. So we work with a lot of NGOs also, where we have Anvadyalayas and all, where we train them to be spa therapists. And they do very well. People with special need of hearing and speech impairment, they are absolutely good to learn with hairdressing, with anything artistic, even makeup, even with nails and all. And here I must say, ours is one field, or ours is one sector which has an openness and an inclusiveness of all genders. And when we are talking about it, I would even like to say, even gender wise, it's a very inclusive sector. We include all the genders. It's a third gender, it's men, women, everyone is more than welcome. And some of them, I would say, we've been doing special projects also with them, and some of them have such beautiful artistic representations when been given a human face as a canvas to work on, that you are surprised to see their internal desires come out on someone's face on eye makeup. So that way we are a very inclusive sector. You do not need to be binded by the specific and that typical gender-based job roles. So that way fluidity is there. Beautiful. I think that makes it very clear that आप सभी जो ये episode इस वक्त देख रहे हैं, irrespective of whatever group, gender you belong to, there is always an opportunity in this sector specifically, because like Monica ji said, it is an inclusive sector. So thank you so much, Monica ji, for answering all these questions. अगला जो एक सेगमेंट है छोटा सा, वो एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जहाँ पर हम मिथ बस्टिंग की बात करते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जनरली किसी इंडस्ट्री, किसी प्रोफाइल जॉब के बारे में कुछ मिथ्स होते हैं जो जनरल ओपिनियन बन जाते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सा मिथ है जिसको आज आप क्लियर करना चाहेंगे कि ये रियलिटी नहीं है, और हमें इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे. Anusha, thank you for this question. I think one myth that I would like to break through your medium today is that people who have nothing else to do, या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, सिर्फ वो इस फील्ड में आते हैं. Let me tell all the audience, we've got people here who've done their masters, who've done even doctorate, but because of the passion that they've had in making people look beautiful or in the field they want to get in it, has brought them into beauty and wellness field. ये एक, again, I'll go back to where I was, like we can relate this to a health sector where doctors work on your treatment. Similarly, beautician work on your external skin. If you have a problem with acne, if you have a problem with pigmentation, what do? You go to a doctor or a nutritionist, get food advice, get treatment, but you visit a beautician also to get treated superficially. So why have this myth कि जो बाल काटने वाले हैं या जो फेशियल करने वाले हैं या जो जिम की ट्रेनिंग देते हैं या योगा करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते. एंड आई एम वेरी प्राउड टू स्टेट हियर दैट हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी तक तो हम
9, 10th, 11th, 12th के स्कूल के जॉब रोल्स में, स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज में हमारे जॉब रोल्स अवेलेबल थे, बट अभी जो 6 से वोकेशनल कोर्सेज डाल दिए गए हैं स्कूल में, we will be putting the beauty and wellness courses even from 6th standard onwards. Wonderful. And under the University Grant Commission, UGC, we've got college degrees under BVOC, that's Bachelor's in Vocational Education. आपको पूरा, अगर आप ब्यूटी एंड वेलनेस में ही डिग्री लेना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई आपको ये नहीं बोले कि आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, अगर आप बीवॉक का कोर्स करते हैं, बहुत सी इंडिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं जो बीवॉक में ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स देती हैं. आप 3 साल का कोर्स है, वो करने के बाद आपको डिग्री मिलती है और वो डिग्री की इतनी वैल्यू है जितनी किसी भी और ग्रेजुएशन डिग्री की हो. Great, great. Thank you so much for busting this myth for all of us, Monica ji. Like you said, आपने अभी में बताया कि there are opportunities that are available. So if you would like to recommend or let us know कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म या कोई जगह या कोई पर्सन स्पेसिफिक जो कि हमारे जो यूथ है इस वक्त, जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, या जो इंडिया के यूथ है जो इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, उनको एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इस सेक्टर के बारे में जहाँ ज़्यादा मिल पाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? I would welcome each one of you to come and visit our website www.bwssc.in. Please visit our website. You will get the information of all the courses that are there, that are being run by government, because government भी fully sponsored courses चलाती है जिसमें आपको पे नहीं करना होता, government आपको पे करके पढ़ाती है. So those courses you will get the details. आपको schools and colleges की details मिलेगी और आप इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं उसकी डिटेल मिलेगी. प्लस in case if you're looking for a job also, you can apply on our website, because the entire industry is also there. If your qualification or your skill set matches with their job opportunities, they will get you onboarded. So please visit our website. Wonderful. I think that's really useful, Monica जी. अब जो अगला मेरा एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है, इनफैक्ट क्लोजिंग में आपसे एक चीज हम पूछना चाहेंगे. हर सेशन में जो हम करते हैं, वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल ऑफ द डे. At the cost of being repetitive, Anusha, I'll always say the soft skill, not just of the day, but forever for a beauty and wellness industry, is that your client is your God. And you will have to treat them with all the respect. And always remember, just because your clients are coming to them, is your cash bell at the reception being ringing. So never ever offend your client or go against the client's wishes. So always respect. You give respect, you will get respect. So that will be the soft skill I would like to leave you guys with. So in closing, Monica ji, any one line advice from you as an expert to all the young people who are watching this today and who जो चाहते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में एक करियर बनाना, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? I would only say is that if you followed all the things that we've talked about, passion and your learning abilities and the soft skill, sky is the limit for you guys. Wherever you are today, this is what you have, which has been given to you on a platter today. Wherever, even if you're starting from a school education or a school dropout. But if you stay here throughout your life or throughout your job or throughout your career, is your doing. You will need to always be open for learning, for skilling and for reskilling. And believe you me, sky is the limit. This is one industry which is skill based. आप जितना हुनर लेके आएंगे उतने आगे तक आप जा सकते हैं. थैंक यू सो मच मोनिका जी. बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही यूजफुल सेशन था ये, और आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए, हम सभी से बात करने के लिए, और इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हमने आज करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Anusha. It was lovely catching up with you, talking to you, and through your medium, reaching to so many youngsters and helping them. If anything that I said will help them, I'll feel fortunate enough that I've been able to help them in some way to get a career path in front of them. So all the best to all the viewers, to all the students, and to all the professionals. Never ever compromise and stay where you are.
keep moving forward and keep growing. All the best. Thank you मैम. नमस्ते, मेरा नाम गौरी राजशेखर तिवारी है. मैं ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपने आप में बहुत कुछ बदलाव देखे हैं जब से मैं ये क्षेत्र में आई हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत कुछ नया नया सीखी हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मैं महिलाओं को भी ये कहना चाहूंगी कि आप भी इस इंडस्ट्री में आकर बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं. महिलाएं घर बैठकर कुछ बिजनेस करना चाहती है, अपने परिवार को मदद करना चाहती है. जैसे कि कुछ महिलाएं हैं जो लोग इस नॉलेज नहीं है, जिन्हें ब्यूटी पार्लर का नॉलेज नहीं है, या बाहर जाना पसंद नहीं करती या नौकरी नहीं करना चाहती. ऐसी महिलाएं ब्यूटी पार्लर सीखकर अपना घर चला सकती है, अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है और अपने करियर की शुरुआत कर सकती है. अब आपके चैट में एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा. इस गूगल फॉर्म को भरकर आप ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर से जुड़े आपके सारे सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं. हमारे करियर गाइड्स आपको कॉल करके आपके सवालों के जवाब देंगे और आपके इस करियर से जुड़ी बहुत सी जानकारी भी आपको देंगे. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और रिसोर्सेज को देखना ना भूलें. ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. बाय बाय.